Hi everyone, welcome to the second part of Principle of Inheritance. Here we are going to discuss about the important terms which is actually frequently coming in this chapter, right? So there are some terms are there like homozygous, heterozygous, dominant, recessive, right? Punnett square, like that terms are coming. What do you mean by all these terms? Actually we have already learned these all things, but we don't have a clear idea about that. Most of the students doesn't have a clear idea about these all words, right? So we are going to discuss about that terms, right? What it is actually in this session. Here, first one, the genetics. Yesterday in the previous class we have discussed that it is actually the study of inheritance and variation, that heredity and variation, that's actually called the genetics. It's a branch of biology which deals with the study of heredity and variation, right? तो heredity और variation की बारे में जो डिस्क्राइब करने वाली बायोलॉजी की ब्रांच को हम बताती है जेनेटिक्स, राइट? तो व्हाट यू मीन बाय हेरिडिटी एंड वेरिएशन, उसमें इनहेरिटेंस भी आती है. ये क्या है हेरिडिटी, वेरिएशन और इनहेरिटेंस क्या है, राइट? सो यू कैन सी दैट जो एक पेरेंट से, दैट मीन्स ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग्स, राइट? सो पेरेंट से उनका ऑफस्प्रिंग्स में जो कैरेक्टर, कुछ कैरेक्टर, सारे कैरेक्टर्स नहीं है, कुछ कैरेक्टर्स ट्रांसमिट हो जाती है, वो प्रोसेस को हम बोलती है दैट्स इज एक्चुअली कॉल्ड हेरिडिटी. और द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन उसको बोलती है इनहेरिटेंस, राइट? सो व्हाट इज दैट एक्चुअली? द ट्रांसमिशन ऑफ the parental character from the parents to the offsprings, some of the characters, that thing is called heredity, and the process of transmission that's called inheritance, right? तो मैं मेनली लास्ट क्लास में बता दिया था, मेनली सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स के केस में गैमेट फ्यूजन होती है, तो सम ऑफ द गैमेट्स रिकम्बाइन होती है, राइट? सो सम कैरेक्टर्स एज सच इट विल बी ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन, राइट? तो वो फिनोमेना को हम बोलती है हेरिडिटी, और द प्रोसेस, उसका प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन को बोलती है इनहेरिटेंस, राइट? और जो पेरेंट्स में जो कैरेक्टर उसके अलावा न्यू फॉर्मेशन, दैट न्यू कॉम्बिनेशन बन जाती है, उसको बोलती है वेरिएशन, राइट? सो हियर यू कैन सी दैट इनहेरिटेंस और हेरिडिटी, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स, राइट? तो कुछ कैरेक्टर्स अलग से भी दिखती है ना, तो व्हाट इज दैट एक्चुअली? इनहेरिटेंस, हेरिडिटी, डिफरेंस बिटवीन पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग्स, राइट? सो मैंने बता दिया था जब कैरेक्टर ट्रांसमिट हो जाती है तो कुछ कैरेक्टर न्यू कॉम्बिनेशन मिल जाती है, बिल्कुल न्यू, नया, राइट? सो दैट्स कॉल्ड वेरिएशन. सेम टू सेम पेरेंट्स में जो था वो सेम बच्चे में नहीं मिल जाती है, राइट? सो दैट्स एक्चुअली कॉल्ड वेरिएशन, कुछ अलग वेराइटी. इट्स बिकॉज ऑफ दैट जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, राइट? तो वो कंबाइन हो रही है, उसकी वजह से तो ये न्यू वेरिएशंस आ जाती है. सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेशन, राइट? सो द लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन, क्रोमोसोम क्रॉसिंग ओवर हो रही है, रिकॉम्बाइन हो रही है, सो दैट्स व्हाई द वेरिएशन, न्यू वेराइटी मिल जाती है. नाउ व्हाट यू मीन बाय कैरेक्टर, हमने इसी चैप्टर में पहले क्लास में भी बोल दिया था, मेंडल ने बहुत सारी ट्रेट्स और कैरेक्टर यूज किया है, राइट? सो व्हाट यू मीन बाय ए कैरेक्टर? कैरेक्टर मीन्स कोई सा भी हेरिटेबल फीचर्स, दैट मीन्स इट कैन ट्रांसफर टू द नेक्स्ट जनरेशन, राइट? तो कोई सा भी हेरिटेबल फीचर्स जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग तक हेरिटेबल, दैट मीन्स इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, वो कैरेक्टर, वो फीचर्स को हम बोलती है कैरेक्टर. So whatever it is, any of that heritable feature among parents and the offsprings, right? Offsprings means the younger generation, new generation, right? उनके बीच में जो कैरेक्टर होती है वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में ट्रांसफर हो जाती है, दैट हेरिटेबल है, दैट मीन्स इट कैन ट्रांसफर. हर एक कैरेक्टर ट्रांसफरेबल नहीं होती है, जैसे कि हम बोलती है एक्वायर्ड कैरेक्टर एंड इनहेरिटेड कैरेक्टर. एक्वायर्ड मीन्स हमारा पूरा लाइफ टाइम में जो कैरेक्टर हम एक्वायर करती है, जैसे कि अभी हम पढ़ाई कर रही है, राइट? पढ़ाई कर रही है तो मे बी यू कैन सी दैट योर पेरेंट्स ने MSc तक पढ़ाई किया है और PhD किया है, राइट? और कुछ लोग के पेरेंट्स डॉक्टर होगा, इंजीनियर होगा, वॉट एवर इट इज, यू आर जस्ट कंटिन्यूइंग दैट इफ इट इज ए हेरिटेबल कैरेक्टर. यार कितना अच्छा होगा ना, पेरेंट्स की जस्ट वो कंटिन्यू कर रही है, तो पेरेंट्स ने 10th तक पढ़ाई किया है तो मुझे तो 10th की बाद ही करना है, राइट? जिसी की पेरेंट्स ने PhD करके रखा है तो उसका बाद करना है, नहीं किया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ऐसे पॉसिबल नहीं है, राइट? और जो पेरेंट्स को स्विमिंग जानती है, राइट, तो उनका बच्चा को ऑटोमेटिकली स्विमिंग मिल जाती है, ऐसे नहीं होती है ना. सो दीज कैरेक्टर जो उनका लाइफ टाइम के अंदर जो वो लोग एक्वायर करती है, दैट मीन्स एक्चुअली दे आर एक्चुअली ट्रेन्ड, दे आर लर्निंग ऑल दीज कैरेक्टर, उसको बोलती है एक्वायर्ड कैरेक्टर. वो इनहेरिटेबल नहीं है,
राइट. सो उसके लिए हम बताती है कभी कभी गलती से व्हाट से दैट कोई एक्सीडेंट से किसी के भी उंगली कट हो गई, राइट, और हाथ कट हो गई, तो द यंगर जनरेशन बच्चों के लिए वो हाथ होती है ना, वो ऐसे तो नहीं है ये कट हो गया तो उसका बच्चों को भी हाथ नहीं होगा, ऐसे तो नहीं है. सो दीज कैरेक्टर्स एक्चुअली टेम्पररी है, वो उनका लाइफ टाइम में जो आते हैं जाते हैं. सो दैट्स एक्चुअली एक्वायर्ड कैरेक्टर्स बोलती है. बट कुछ कैरेक्टर्स होती है जैसे कि वो जीन में ही हो जाती है, दैट्स कॉल्ड इनहेरिटेबल कैरेक्टर्स, राइट. कुछ लोग में ऐसे भी होती है, हम टैलेंट्स बताती हैं बाय बर्थ, राइट. सो दे आर इनबॉर्न टैलेंट है, राइट. थोड़ा बहुत वो म्यूजिक की सेंस है वगैरह वो तो मिल जाती है, बट देयर आर जैसे कि आई की कलर होती है, ब्लू कलर आइस वाला पेरेंट्स, बच्चों को भी चांसेस है, राइट. 100% नहीं बता सकती, इट कैन बी अ न्यू वेरिएशन भी हो सकती है. सो सच कैरेक्टर जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में चली जाती है, दे आर हेरिटेबल कैरेक्टर, राइट. सो हेरिटेबल फीचर, ऐसे हेरिटेबल फीचर को हम कैरेक्टर बोलती है. जैसे कि आई की कलर होगा, हेयर की कलर होगा, स्किन की कलर होगा, वॉट एवर इट इज, दीज ऑल आर हेरिटेबल फीचर्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स. ठीक है, राइट. नाउ कैरेक्टर और ट्रेट, मोस्टली ये दोनों हम इंटरचेंजेबली यूज कर सकती है, बट एक्चुअली देयर मीनिंग इज समवॉट डिफरेंट. ट्रेट मीन्स अ वेरिएंट्स ऑफ कैरेक्टर, दैट मीन्स इधर हमने आई कलर ले लिया, राइट. आई कलर की क्या क्या वेरिएंट्स हो सकती है, राइट. सो फॉर एग्जाम्पल वी कैन टेक दैट देयर इज अ ब्राउन आई कलर एंड अ ब्लू आई कलर, दिस इज अ वेरिएंट ऑफ दैट फीचर और द कैरेक्टर, राइट. सो वो वेरिएंट्स ऑफ द कैरेक्टर को हम बताती है ट्रेट, right. So traits are the variants of a character. For example, if it is eye color, that is our character, right. Eye color की variants क्या क्या होती है, blue eye color, black, brown. So these all are the variants of the eye color. So that character, eye color जैसा character की variants है blue, brown वगैरह. So that is called the traits, right. So हमने character और trait के बारे में भी बता दिया था. Now we are going to that very most important, mostly इसी चैप्टर में allele, mostly हम यूज करने वाली एक टर्म है allele. What you mean by allele, right? So allele है alternative forms of a gene, right? So you can see that there will be gene in our DNA. So the functional part of that what we say DNA को बोलती है gene. हर एक पार्ट फंक्शनल नहीं होती है, जो फंक्शनल पार्ट ऑफ DNA को हम बोलती है जीन, राइट. और जीन में यू कैन सी दैट देयर विल बी अल्टरनेट फॉर्म्स, राइट. सो दैट मीन्स एक की जीन में यू कैन सी दैट देयर विल बी सम अल्टरनेट फॉर्म्स विल बी देयर. जैसे कि हम हाइट की कैरेक्टर ले रही है, उसमें टॉल की वेराइटी भी होती है, ड्वार्फ की वेराइटी भी होती है. सो दीज आर द टू अलील्स ऑफ दैट जीन विच इज एक्चुअली डिसाइडिंग द हाइट कैरेक्टर. तो हमारा कैरेक्टर क्या है, हाइट, राइट. उसका दो वेरिएंट्स ट्रेट्स क्या है, टॉल एंड ड्वार्फ, राइट. और ये टॉल एंड ड्वार्फ किधर होती है, वो जीन में होती है. देन दैट अलील, सो वो वेरिएंट्स को हम बताती है, दे आर कॉल्ड अलील्स. सो सिंपली हम बता सकती है जीन्स आर द फंक्शनल पार्ट ऑफ डीएनए, राइट. अलग अलग टाइप ऑफ जीन्स होती है. एक किसका जीन, हाइट की जीन, हाइट इज अ कैरेक्टर, राइट. उसका दो वेरिएंट्स होती है, दैट्स कॉल्ड ट्रेट्स. हाइट हम बताती है टॉल एंड ड्वार्फ, राइट. सो दैट बिकम द ट्रेट. नाउ ये ट्रेट किधर होती है, दीज ट्रेट्स आर एक्चुअली एक्सप्रेस बिकॉज ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ दैट जीन. वो जीन की जीन की एक्सप्रेशन की वजह से, वो प्रॉपर की फंक्शनिंग की वजह से ये टॉल और ड्वार्फ कैरेक्टर हमको दिखने के लिए मिल जाती है, राइट. सो दैट जीन विच कंटेन दीज वेरिएंट्स, उसको बताती है द अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ दैट जीन इज कॉल्ड अलील. तो अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ ए जीन, राइट, दैट्स कॉल्ड अलील. फॉर एग्जाम्पल हम ले रही है एक जीन, राइट. सो एक जीन ऑफ कैरेक्टर हाइट, उसका व्हाट आर द टू अलील्स ऑफ दिस gene which is determine the height, they are the tall and the dwarf. Clear, right. Now what do you mean by homozygous condition? From the name itself, again you are understanding homo means similar, right. So homozygous condition, you can see that the condition in which the chromosome pair carries similar alleles of a gene. That means एक allele में, that means it will be both, that means in that gene both alleles are same type की. So ऐसे कंडीशन में हम बोलती है वो they are homozygous in nature. For example, अभी इधर देख लो tall, right. So these are two alleles here. Both are the dominant varieties of that tall gene, right. Or here also you can see that this is dwarf, and here also homozygous condition है, with same varieties of alleles you can see here. Yellow, here also you can see that the same varieties of alleles you can see. Such condition को हम बताती है homozygous condition. So what it is actually, the condition in which the chromosome, right,
पेयर कैरीज सिमिलर अलील्स ऑफ ए जीन, एक ही जीन की, फॉर एग्जाम्पल हाइट है, हाइट की एक वेराइटी, देयर आर वी 2 ट्रेट्स आर देयर, टॉल एंड डॉफ, बट जिसमें सिर्फ एक ही टाइप की होती है, इसमें देख लो दोनों टॉल की टाइप की है, इसमें दोनों डॉफ की टाइप की है, सो सेम वेराइटी होती है, तो इट इज कॉल्ड होमोजाइगस कंडीशन, राइट। नाउ हेट्रोजाइगस क्या है? ऑब्वियसली इट मस्ट बी डिफरेंट, राइट। तो जो कंडीशन इन विच द क्रोमोसोम्स कैरीज डिसिमिलर अलील्स, राइट, अलग अलग, दैट मीन्स 2 वेरिएंट्स होती है तो दोनों मिक्स होती है ना, तो हियर यू कैन सी दैट, अभी टॉल की केस ही ले लो तो यू कैन सी हियर टॉल की अलील भी है, डॉफ की अलील भी है, सो इट कंटेन डिसिमिलर, राइट, अलील्स अदर, सच कंडीशन को हम बताती है हेट्रोजाइगस कंडीशन, राइट। सेम वे येलो, राइट, और ग्रीन, वॉट एवर इट इज, तो हम यूज करती है कैपिटल एंड स्मॉल लेटर दोनों को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करती है। इधर क्रोमोसोम पेयर में डिसिमिलर टाइप ऑफ अलील्स आर देयर, राइट, एक ही जीन की डिफरेंट वेराइटीज, सो सच कंडीशन को हम बताती है हेट्रोजाइगस कंडीशन, ठीक है। नाउ वी हैव टू लर्न दैट डोमिनेंट एंड रिसेसिव। व्हाट यू मीन बाय डोमिनेंट? डोमिनेंट ऐसे होती है, राइट, वी आर रिप्रेजेंटिंग द डोमिनेंट कैरेक्टर बाय कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करती है, राइट। सो दीज आर द कैरेक्टर विच इज एक्सप्रेस्ड व्हेनेवर इट इज होमोजाइगस कंडीशन और इट इज हेट्रोजाइगस कंडीशन, दोनों कंडीशन में एक्सप्रेस करने वाली दैट कैरेक्टर को हम बताती है डोमिनेंट कैरेक्टर। फॉर एग्जाम्पल अभी हमने इधर ले लिया था कैपिटल T, इसी केस में यू कैन सी दैट द टॉल विल एक्सप्रेस, दिस इज अ होमोजाइगस कंडीशन, दोनों अलील सेम है। अभी देख लो ये कैपिटल T स्मॉल t, इट इज अ हेट्रोजाइगस कंडीशन है, फिर भी एक्सप्रेस्ड कैरेक्टर टॉल ही होगा, सो दैट कैरेक्टर विच विल एक्सप्रेस वेदर इन होमोजाइगस कंडीशन एंड हेट्रोजाइगस कंडीशन, जिसका नाम है डोमिनेंट। डजंट मैटर, दैट मीन्स सिमिलर अलील है और डिसिमिलर अलील है, ये एक्सप्रेस करेगा, राइट। सो दैट जीन विच विल एक्सप्रेस इन द प्रेजेंस ऑफ ए सिमिलर अलील और डिसिमिलर अलील, उसको हम बताते हैं डोमिनेंट, राइट। देन व्हाट यू मीन बाय रेसेसिव? रेसेसिव एक्सप्रेस होगा whenever there will be a similar allele, right, so that time only it will express, that means mostly in homozygous condition only, it will not express in the heterozygous condition। फॉर एग्जाम्पल अभी ये कंडीशन देख लो, ये हेट्रोजाइगस कंडीशन है, इधर ये वाला एक्चुअली रेसेसिव जीन है, ये एक्सप्रेस होगा जब भी उसका सिमिलर जीन साथ में आ जाती है, राइट। सो दैट मीन्स रेसेसिव हम बताती है, देन रेसेसिव जीन विल एक्सप्रेस ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ सिमिलर जीन्स, राइट, और वो सप्रेस हो जाती है जब भी वो हेट्रोजाइगस कंडीशन आ जाती है, राइट। सो वी कैन से दैट द कैरेक्टर विच इज सप्रेस्ड इन हेट्रोजाइगस कंडीशन, so that character is called recessive character, or that allele is called recessive allele, or the gene is called recessive gene। वो कब एक्सप्रेस होगा? जब उसके साथ सिमिलर अलील आ जाती है, दैट टाइम ओनली दे विल एक्सप्रेस। उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम स्मॉल लेटर यूज करती है, यू कैन सी दैट स्मॉल लेटर हियर ऑल्सो, दिस इज स्मॉल लेटर, सो दे आर रेसेसिव अलील। डोमिनेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कैपिटल लेटर यूज करती है, क्लियर। नाउ the next term we have to understand for the genetics, that is phenotype and genotype। क्या है phenotype? हमने बताती है phenotypic condition है, genotypic condition है, what is that actually? phenotype हम हमारे नेम से ही you can easily understand physical expression, right, that means हम बाहर में हमको morphologically what you will see, right, for example if you are taking a flower color लेती है, pea plant की है, purple, white, this is the actually the visual effect you are getting, tall, height, right, so you will see what is their gene, वो capital type की है, small type की हमको पता नहीं है, right, उसको हम बताती है दैट्स एक्चुअली दैट नाउ द विजुअल इफेक्ट, व्हाट यू आर सीइंग, फिजिकल अपीयरेंस से आपको फिजिकल एक्सप्रेशन में क्या मिल जाती है, दैट्स एक्चुअली कॉल्ड फिनोटाइपिक कंडीशन, और सॉरी फिनोटाइप, राइट। सो फिनोटाइपिक कंडीशन और फिनोटाइप हम बताती है, राइट। And what you mean by genotype? The genetic expression or the genetic pattern or the genetic makeup, we can say that. That means हम बताती है वो उसका nature, जीन की nature क्या है, वो dominant है क्या, कैपिटल T टाइप की है क्या, और कैपिटल T स्मॉल टाइप की T की क्या, और स्मॉल t की है क्या। तो whatever it is, that's actually the genetic pattern or the genetic makeup, we can say that. That's actually the genotype, राइट। सो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन को हम बताती है जीनोटाइप, और बाहर हमको जो दिखने के लिए मिल जाती है दैट्स कॉल्ड फिनोटाइप, राइट। नाउ वी आर टेकिंग ऑल दीज थिंग्स, राइट। सो हियर यू कैन सी दैट हाइब्रिड वेराइटी विल बी देयर। वन मोर थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड हियर, हमने होमोजाइगस कंडीशन बता दिया था, राइट। होमोजाइगस हियर यू कैन सी दैट इट कैन बी डोमिनेंट, इट कैन बी रेसेसिव।
है ना, ये डोमिनेंट टाइप की है, 2 कैपिटल वाला, ये 2 स्मॉल लेटर वाला है, ये रेसेसिव टाइप की है। तो होमोजाइगस कंडीशन में यू कैन सी दैट इट विल बी डोमिनेंट, इट कैन बी रेसेसिव टाइप ऑल्सो, राइट। एंड ये होमोजाइगस कंडीशन सेम टाइप की जीन्स एलील्स होती है, इसलिए इसको बोलती है प्योर ब्रीड और प्योर लाइन, राइट। ट्रू ब्रीडिंग वेराइटी और प्योर लाइन वेराइटी बताती है। ये कैसे मिल जाती है? जनरेशन टू जनरेशन इट विल कैरी ऑन, राइट। फिर देखेगा, दैट मीन्स टॉल प्लांट है तो नेक्स्ट जनरेशन में भी उसका सारे सीड्स में टॉल प्लांट ही मिल रही है, दैट मीन्स इट इज अ ट्रू ब्रीडिंग। फिर नेक्स्ट तीसरी जनरेशन में दे विल ट्राई दैट, उसमें भी सारे टॉल प्लांट है, दैट मीन्स उसमें और कोई इन द ब्रीड, दैट मीन्स और कोई वेराइटी नहीं है, राइट। You can see that if they are having any other type of gene, वो second generation तो कैसे भी express होगा, right? So if it is not a true breeding, नहीं है, तो first generation में सारा dominant character express होगा, second generation में most of the variety will be dominant और कुछ recessive भी आ जाती है, right? 3:1 ratio में आ जाती है. We have learned that, right? Somewhat. Anyway, we will discuss that in the next class also, right? बट ट्रू ब्रीडिंग वेराइटी है तो कितना जनरेशन की बाद में भी उसका कौन सी कैरेक्टर है, दैट ओनली विल एक्सप्रेस, देयर इज नो वेरिएशन विल बी देयर। वो ट्रू ब्रीडिंग है तो देन दे आर मस्ट बी, राइट, दे मस्ट बी होमोजाइगस, राइट, दैट मीन्स सिर्फ सेम टाइप की जीन है। इफ इट इज मिक्सचर तो दैट विल एक्सप्रेस इन एनी ऑफ द जनरेशन, राइट। बट ये है ट्रू ब्रीडिंग और प्योर लाइन है तो इट विल एक्सप्रेस इन एवरी कंडीशन, देयर विल बी नो चेंज, क्लियर, राइट। नाउ हाइब्रिड ऐसे ही है तो ये हम बताती है दीज आर प्योर ब्रीड, राइट, प्योर लाइन और ट्रू ब्रीडिंग बता सकती है। तो हाइब्रिड क्या होगा? हाइब्रिड है विच इज हैविंग द मिक्स, राइट। सो यू कैन सी दैट इंडिविजुअल प्रोड्यूस्ड बाय मेटिंग ऑफ जेनेटिकली अनलाइक पेरेंट्स। अभी आपने एक टॉल पेरेंट को ले लिया, एक प्योर ब्रीड ड्वार्फ प्लांट को ले लिया, इधर से गैमेट आ गए टॉल वाला, इधर से ड्वार्फ वाला। नाउ दिस विल बी कैपिटल टी स्मॉल टी, ये F1 जनरेशन में आपको मिल जाती है। ये एक हाइब्रिड है क्योंकि इसमें टॉल की जीन भी है, अलील भी है और इसको ड्वार्फ की अलील भी है। सो दिस विल बी ए हाइब्रिड। एंड व्हाट अबाउट दिस विल बी ट्रू ब्रीड और द प्योर लाइन, राइट। सो नाउ द जेनेटिकली डिसिमिलर पेरेंट से मेटिंग के बाद जो हमको मिल जाती है द इंडिविजुअल, द ऑर्गेनिज्म, उसको हम बताते हैं हाइब्रिड है, राइट। सो दीज आर द हाइब्रिड, राइट। Now here we are using a term filial, right? First filial generation, F1 generation और F2 generation, ये क्या है? Filial means generation, right? तो एक एक generation को दिखाने के लिए हम use करते हैं filial generation. First filial generation, that means first generation. Second है second generation, like that we are using that term also. One monohybrid cross होती है इसके अलावा, what is that actually? That also you have to learn actually. What do you mean by monohybrid cross? Monohybrid cross and dihybrid cross. क्रॉस क्या है? क्रॉस इज एक्चुअली दो जेनेटिकली डिसिमिलर, राइट, पेरेंट्स को उसका मेटिंग कर देती है, देन इट विल बी कॉल्ड क्रॉस। इट कैन बी सिमिलर और जेनेटिकली डिसिमिलर, सो दैट इज कॉल्ड ए क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में सिर्फ एक कैरेक्टर हम लेकर उसका क्रॉसिंग करवाती है, दैट मीन्स वेदर इट इज टॉल वेराइटी है और इट इज ड्वार्फ वेराइटी है तो इसका मेटिंग करवाते हैं, तो दैट्स कॉल्ड मोनोहाइब्रिड। डाईहाइब्रिड में वी विल टेक टू कैरेक्टर्स, फॉर एग्जांपल हाइट ले लिया और व्हाट विल से कलर, पर्पल फ्लावर की कलर ले लिया, विच इज क्रॉस विथ ड्वार्फ व्हाइट वेराइटी के साथ हमने क्रॉस कर दिया। सो नाउ वी आर टेकिंग दैट हाइट ऑफ द प्लांट एंड द कलर ऑफ द फ्लावर, सो टू कैरेक्टर्स अंडर कंसिडरेशन, देन इट इज कॉल्ड डाईहाइब्रिड क्रॉस। एक ही कैरेक्टर को कंसिडर कर रहे हैं तो दैट इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस, राइट। नाउ ये सारे क्रॉस के बाद वी विल गेट दैट आइडिया, द रिजल्ट वी विल गेट, राइट। और उसमें कितना वेराइटी, प्रोबेबिलिटी कितना है, जितना टॉल मिलने की चांसेस है, जितना ड्वार्फ मिलने की चांसेस है, जितना वाइट है, जितना पर्पल है, वो समझने के लिए वी विल डू द मैथमेटिकल कैलकुलेशन एनालिसिस, राइट। सो बाय यूजिंग अ स्क्वायर, राइट, अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन उसको कैलकुलेट करने के लिए यूज करती है। दैट कैलकुलेशन, राइट, द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को हम बताती है पन्नट स्क्वायर और चेकर बोर्ड कॉलम। This is that scientist name
who actually formulated these square, Punnett square. So Punnett, that is the scientist name, right? So it is a graphical representation to calculate the probability of all genotype of offsprings in a genetic rows. एक genetic rows के बाद, whether it is monohybrid, dihybrid, whatever it is, एक genetic rows के बाद आपको कितना probability मिल जाती है वो अलग अलग varieties of genes मिलने की, उसको हम ग्राफिकली represent करने के लिए एक स्क्वायर यूज कर सकती है. सो दैट स्क्वायर, दैट इज एक्चुअली पुन्नट स्क्वायर और चक्कर बोर्ड कॉलम बताती है. सो आई हैव डिस्कस्ड ऑलमोस्ट ऑल द टर्म्स of that important terms in this chapter. I hope you have a clear idea. If anything is remaining, that we will discuss in the course of the chapter. Hello friends, if you like my videos, please subscribe my channel and please share with your friends also. And don't forget to hit the bell icon so that you will get the regular notification. Thank you all. Have a nice day.